अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट सकलैन अली और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ 5 स्टार न्यूज़ चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए डेली बुनियाद के ऊपर खबरें वगैरह लाता रहता हूं। आज भी इसी तरह खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए इंशाल्लाह जो है कुछ खबरें जो हैं, कुछ अहम खबरें जो हैं इंशाल्लाह वो मैं आपके जो है मैं आपके सामने रखूँगा बारी बारी करके। तो आप लोगों ने जो है ये वीडियो के साथ जुड़े रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है पूरी जो है वो इन खबरों से जो है वो आगाह हो सकेंगे। इसके साथ ही कि मैं जो है ख़बरों की तरफ बढ़ूँ, आप सबसे मोतबाना गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें, बेल आइकन दबाएं और एक वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए और भी इस तरह की वीडियोज़ वगैरह लाता रहूँ। तो इसके साथ ही खबरें शुरू करते हैं। पहली जो खबर है जी वो है जी साइफर केस में पेशरफ्त, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को पेश करने का हुक्म दे दिया। साइफर केस में ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। साइफर केस का चालान जमा कर होने के बाद जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि गवाहान के बयानात मुल्ज़मान को नोटिस जारी करने के लिए काफ़ी हैं। अदालत ने करार दिया कि चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल में कैद हैं। दोनों की अदालत पेशी के हवाले से सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी किया जाता है। अदालत ने पीटीआई वकील खालिद यूसुफ की जानिब से दायर साइफर केस की नकूल फराम करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत अमले का कहना है कि चालान की नकूल पर 100 फराम कर दी जाएगी। ये थी जी पहली खबर। दूसरी खबर है जी बुशरा बीबी की शोहर की सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। इस्लामाबाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी ने जेल में शोहर की सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने लतीफ़ खोसा एडवोकेट के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खदशा है कि मेरे शोहर को जेल में खाने के ज़रिए जहर दिया जा सकता है। माजी में कैदियों को दी गई सहूलियात के बरअक्स चेयरमैन पीटीआई को घर के खाने की इजाज़त नहीं दी गई। दरख्वास्त गुजार का मज़ीद कहना था कि मिलावट ज़्यादा खुराक मेरे शोहर की ज़िंदगी के लिए नुकसानदा हो सकती है। इन्हें जेल मामूलियन के मुताबिक वो सहूलियात भी नहीं दी जा रही जिसके वो हकदार हैं। मेरे शोहर के साथ जेल में गैर इंसानी सलूक आइन के आर्टिकल 9 और 14 की खिलाफवर्जी है। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि जेल में सहूलियात की फराहमी से मुतल्लिक़ अदालत हुक्म पर अमल दरामद कराया जाए। ज़िम्मेदार मेडिकल अफसर के ज़रिए खालिस खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और चेयरमैन पीटीआई को जेल में वॉक और एक्सरसाइज की सहूलत फराहम की जाए। ये थी जी इससे अगली खबर। दूसरी खबर आप चलते हैं जी तीसरी खबर की तरफ। तीसरी खबर है जी परवेज़ इलाही को घर ना पहुंचने पर डीआईजी ऑपरेशंस डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की माफ़ी। परवेज़ इलाही को घर ना पहुंचाने पर डीआईजी ऑपरेशंस और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की माफ़ी। लाहौर पीटीआई के सदर साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को रिहाई के बाद घर ना पहुंचाने पर डीआईजी ऑपरेशंस और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने माफ़ी मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही को बाहिफाजत घर ना पहुंचाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत हुई। डीआईजी ऑपरेशंस और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करवाते हुए अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। दोनों अफसरान ने जवाब में कहा कि परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से की गई और इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने परवेज़ इलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। इनके मामले में किसी किस्म की कोई बदनीयती शामिल नहीं। वाज़िह रहे कि परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। ये हो गई जी तीसरी खबर। आप चलते हैं चौथी खबर की तरफ। ये है जी इमरान खान की ज़मानत की 9 दरख्वास्तें मुस्तरद करने का फ़ैसला कलअदम।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की जमानत की 9 दरख्वास्तें बहाल करने की इस्तदा पर महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस अमर फरूक और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्तें बहाल करने की इस्तदा कर दी। इन केसेस में 9 मई के 3 मुकदमात, इस्लामाबाद में एहतजाज के 3 मुकदमात, तोशाखाना जालसाजी केस दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और इक़दाम कत्ल के मुकदमात शामिल हैं। 6 दरख्वास्तें सेशन कोर्ट और 3 इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों में हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त बहाल करते हुए ज़मानत खारिज करने के ट्रायल कोर्ट्स के फैसले कलदम करार दे दिए। हाई कोर्ट ने ज़मानत की दरख्वास्त बहाल करते हुए ट्रायल कोर्ट्स को दोबारा समाअत का हुक्म दिया। याद रहे कि सेशन कोर्ट और इससे ज़्यादा दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर ज़मानतें खारिज की थी। चेयरमैन पीटीआई ने ज़मानतें खारिज करने का फैसला चैलेंज करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि 9 ज़मानतों की दरख्वास्तें मुतल्लिका अदालतों में ज़ेर इल्तवा समझी जाएँ और इन 9 मुकदमात में मुतल्लिका अदालतों के हतमी फ़ैसले तक गिरफ़्तारी से रोका जाए। मुतल्लिका अदालतों को 9 मुकदमात के फ़ैसले मेरिट पर करने की हिदायत की जाए। ये थी जी उससे अगली खबर। अब चलते हैं जी अगली खबर की जानिब। अगली खबर है जी, क्या इदारों का नज़रसानी दरख्वास्तें वापस लेने का फ़ैसला आज़ादाना है। फैसलाबाद धरना केस इस्लामाबाद फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस की अदालत कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि अटार्नी जनरल के मुताबिक वज़ारत दिफा अपनी नज़रसानी दरख्वास्त पर मज़ीद कार्रवाई नहीं चाहती। IB पैमरा PTI ने भी मुतफर्रिक दरख्वास्त के ज़रिए नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदाद की। हुक्मनामे के मुताबिक दरख्वास्त गुजार शेख रशीद ने नया वकील करने के लिए मज़ीद मोहलत की इस्तदाद की, जबकि दरख्वास्त गुजार इजाज़ुल हक ने फ़ैसले के पैराग्राफ नंबर 4 पर एतराज़ उठाया। दौरान समाअत केस से मुतल्लिक़ 4 सवालात उठाए गए। दौरान समाअत सवाल उठाया गया कि तवील वक़्त गुजरने के बावजूद नज़रसानी दरख्वास्त केस क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किए गए। क्या आइन व कानून इदारों की नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेने का फ़ैसला आज़ादाना है। नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेने के लिए एक साथ मुतअद्दिद मुतफर्रिक दरख्वास्त क्यों दायर की गई। क्या फैज़ाबाद धरना केस फ़ैसले पर अमल दरामद हो गया है, सवालिया निशान है। इसके बाद ही अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है जी, अखराजात में कटौती और गैस महंगी करने के लिए IMF जायज़ा मिशन रवां माह पाकिस्तान पहुँचेगा। इस्लामाबाद बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF का जायज़ा मिशन रवां माह के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आएगा। वज़ीर ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक IMF का जायज़ा मिशन रवां माली साल की पहली 7 मई की इक़्तिसादी कारकर्दगी का जायज़ा लेगा। मुज़ाकरात में टैक्स, तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात पर भी बातचीत होगी। ज़राए के मुताबिक इस इक़्तिसादी जायज़े की कामयाबी से तकमील के बाद IMF बोर्ड की मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान को $70 करोड़ की अगली किस्त जारी होगी। मज़ीद बताया गया कि अखराजात में कटौती का प्लान तैयार कर लिया गया है। अखराजात में कमी के प्लान पर भी बातचीत होगी। तनख्वाहें, पेंशन, अलाउंस मुंजमद करने समेत अफसरान का स्टाफ कम किया जाएगा, जबकि IMF के मुतालबे पर हुकूमत गैस महंगी करने पर मजबूर होगी। ये थी जी इससे अगली जो खबर है वो है जी, ज़लज़ले की पेशन गोई नहीं की जा सकती। डायरेक्टर नेशनल सुनामी सेंटर कराची डायरेक्टर नेशनल सुनामी सेंटर कराची अमीर हैदर लगारी ने कहा कि ज़लज़ला कहाँ कब आएगा इसकी कबल वक्त पेश गोई नहीं की जा सकती। ज़लज़ला पैमाना रिसर्च इंस्टीट्यूट सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे SSGS ने चैम्पियन बलोचिस्तान फॉल्ट लाइन में आइंदा 2 रोज़ में ज़लज़ले की पेशन गोई की है। बैनुल-अक़वामी इदारे के मुताबिक चमन के ज़ेरे ज़मीन फॉल्ट लाइन में अर्तआश रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी बिना पर अगले 2 रोज़ में कोई ताकतवर ज़लज़ला आ सकता है, जिसकी शिद्दत
डायरेक्टर स्केल पर 6 या फिर इससे ज़्यादा हो सकती है। ये थी जी इस अगली खबर। इसके बाद जी अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये है जी अगली खबर है जी, शेख रशीद के लापता भतीजे शाकर और मुलजिम घर पहुंच गए। रावलपिंडी, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के भतीजे शेख शाकर और मुलाजम शेख इमरान घर पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के भतीजे शेख शाकर और मुलाजम शेख इमरान 16 रोज़ की गुमशुदगी के बाद बाहिफाजत घर पहुंच गए। दोनों को शेख रशीद के साथ इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी से उठाया गया था। शेख रशीद के भतीजे साबिक MPA शेख राशिद शफीक साबिक MNA शेख राशिद शफीक ने दोनों की बाहिफाजत घर पहुंचने की तस्दीक कर दी। इसके बाद जी अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। अगली खबर है जी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। PTI की इजाफी दस्तावेज़ जमा। इस्लामाबाद, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेज़ सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया, जिसमें कहा गया है कि ये एक्ट अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। आइन में पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव के इख्तियारात मौजूद है। दरख्वास्त में PTI ने इस्तदा की है कि इजाफी दस्तावेज़ को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। आइन में पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव को इख्तियार वाजियाँ हैं। ये थी जी उससे अगली खबर। आप चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है जी ये खबर जो है जी ये कोयटा से ये खबर है। कोयटा के जो वज़ीर दाखिला है ये उनका बयान है। अब उनकी तरफ चलते हैं। इनका बयान है जी, आर्मी चीफ ने कहा स्मगलिंग में मुलव्वस एहलकारों का कोर्ट मार्शल होगा। वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद, निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि स्मगलिंग में मुलव्वस ताकतवर अनासर को भी रोका जा रहा है। कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी के लिए कोई नरमी नहीं। सरफराज बुगटी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए 1 माह के दौरान हासिल नताइज बताना चाहता हूँ। हुकूमत ने गंदम, चीनी, यूरिया और पेट्रोल की स्मगलिंग को रोका। एंटी स्मगलिंग के हवाले से मुश्तरका चेक पोस्ट कायम कर दी गई, जिनमें कस्टम, फ्रंटियर स्कोर और तमाम इदारे शामिल होंगे। ये थी जी अगली खबर। तो इसके बाद जी देखते हैं कोई अगर खबर बच गई है तो उसका भी जो है नहीं जी, खबरें जो है वो तकरीबन पूरी हो गई हैं। इसके साथ ही जी अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अगले किसी टॉपिक के साथ, अगले किसी मौजू के साथ। और इससे पहले कि मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँ, आप सबसे फिर एक दफ़ा मोतबाना गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।